नमस्कार। कल बंगाल चुनाव का अद्भुत परिणाम आया और यह परिणाम अप्रत्याशित नहीं था। राजनीति में रुचि रखने वाले सभी लोगों को यह पता था कि यही परिणाम आने वाला है और ज्ञानेश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो। मोदी जी जो काम, भाजपा जो काम कई दशकों से नहीं कर सकी, वो आपने करके दिखा दिया। ये बड़ी ही कुशलता की बात है, बड़ी योग्यता चाहिए इसके लिए। बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है इसके लिए। तो आपको ये ज्ञानेश गुप्ता जी, आपको हार्दिक बधाई कि आप सफल हुए, आपका मिशन सफल हुआ। आपने पहले बिहार में करके दिखाया, फिर आपने अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग देखना चाहेंगे कि आप कैसे करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके नियम कैसे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को आप कैसे पंजाब हरियाणा और यहाँ से लोगों को ला के सैतने का प्रयास करेंगे। हम लोग एकदम देखेंगे और बहुत खुश हैं कि आपने बंगाल में विजय हासिल किया है। बंगाल में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, ये 90 के दशक में लगभग लगभग जो भी सरकारें बनी थी, नई राजनीतिक करवट ली थी, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना शुरू हुआ था, वो आज जाके खत्म हुआ। 90 के दशक में जो जो पार्टियां टूट टूट कर नई पार्टियां बनी थी, वो आज सबसे जो अंतिम मजबूत करी थी उस दौर की सबसे बड़ी नेता जो थी, उनको धराशाही कर दिया गया। इसके बाद एक और बात हुई जो जानना बड़ा जरूरी है भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को और नए राजनीति में प्रयोग करने वाले लोगों को। भारत के तमाम नौजवानों को भी यह बात समझना होगा कि भारत में एक त्याग और बलिदान संघर्ष करके राजनीति का भी अंत हो गया। ये तो था एक पक्ष। दूसरा पक्ष जो अभी बताने जा रहा हूँ वो और इम्पोर्टेंट है। भाजपा का विरोध करते हुए एक और संगठन बना जिसका नाम पड़ा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्ष की पार्टियां थी। इसको भाजपा का सरकार या भाजपा के जो समर्थित दल थी वो एनडी गठबंधन कहते थे। उन्होंने उन्हें कभी इंडिया गठबंधन नहीं कहा। मतलब ये नाम से जब शुरू हुआ था तो एक बड़ी दहशत थी और इसके तीन बड़े चेहरे थे जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने का भी प्रयास किया और बनने भी नहीं दिया। वो तीन बड़े चेहरे थे। सबसे पहला चेहरा था अरविंद केजरीवाल। सबसे छोटा और कमजोर चेहरा था ये इंडी गठबंधन का या इंडिया गठबंधन का। अरविंद केजरीवाल के पार्टी और अरविंद केजरीवाल का असर आपने देख लिया। उसके बाद दूसरा जो था, उससे थोड़ा बड़ा चेहरा था, वो ममता बनर्जी, जो इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा खतरनाक हो गई बशर्ते भाजपा के। तो उनकी हालत आज देख ली। और तीसरा जो सबसे बड़ा चेहरा था वो थे नीतीश कुमार। उनकी हालत भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जरा इस संदर्भ में चीजों को देखना और समझना शुरू कीजिए। ये कैसा विपक्ष था, ये कैसा पक्ष था। ये तीनों धराशायी होकर अपने आप गिर गए और वहां पे एक नई सरकार बनी। वो सरकार कैसे बनी, क्या बना और क्या हुआ। आपको लगता है कि बंगाल बंगाल में व्यवस्था परिवर्तन होगा, बंगाल के हिंदू और बंगाल में जो नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा है। जो पहले था वो वैसा ही रहेगा। आप लोगों को हम बार बार कह रहे हैं, जो पहले था जैसा वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ आदमी बदल जाएगा। आदमी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे। जब ये व्यवस्था बदलेगी तो भी चीजें ठीक होंगी। और ये व्यवस्था जब भी आप एक हाथ से निकाल के दूसरे हाथ में डालिएगा, दूसरे हाथ से निकाल के तीसरे हाथ में डालिएगा, तीसरे हाथ से निकाल के चौथे हाथ में डालिएगा, आप डालते रहिए। और 70 साल से आप डाल रहे हैं, कुछ नहीं बदलने जा रहा है, कुछ नहीं बदलेगा। चाहे आपको जितना प्रयास करना है आप कर लीजिए। व्यवस्था तभी बदलेगी जब आप अपने हाथ में सत्ता लीजिएगा।
यानी व्यवस्था तब बदलेगी जब ये सत्ता आपके हाथ में आएगी। और आपके हाथ में कब आएगी? जब आप शक्ति का विकेंद्रीकरण करिएगा। आपके हाथ में कब आएगी? जब आप संसाधनों पर सरकार के बजाय ग्राम सभा, मोहल्ला सभा का कब्जा होगा। जब वो तय करेंगे कि हमारे संसाधनों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, हमारे हमारे पैसों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तब जाके ये व्यवस्था बदलेगी। भले आप कहीं पे किसकी सरकार बना लीजिए। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि भाई संघर्ष जमीन पे करना होगा। आप किसी को नेता बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि आप खुद संघर्ष में शामिल नहीं होइएगा। नमस्कार। छोटी छोटी बात हम आपसे करते रहते हैं। आज जो बात की उसको संक्षेप में अगर कहें तो 90 के दशक की जो राजनीतिक बदलाव आया था, जो नए राजनीतिक चेहरे उभरे थे, आज उस चेहरों में से अंतिम विकेट गिर गया। दूसरा बोले एनडी गठबंधन का आज सत्यानाश हो गया। अब सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी बची है जो भाजपा से लड़ सकती है। बाकी और तीसरी बात मैंने कहा कि जब व्यवस्था का परिवर्तन कीजिएगा तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। सत्ता परिवर्तन करते करते थक गए, 70 साल में कोई बदलाव नहीं आया, आगे भी नहीं आने जा रहा है। फिर भी जीत की हार्दिक बधाई ज्ञानेश जी को। अच्छा, भाजपा को भी देना है, ठीक है। भाजपा को भी बंगाल की जीत की हार्दिक बधाई। भाजपा के समर्थकों को भी जीत की हार्दिक बधाई। ज्ञानेश जी नहीं होते तो आप नहीं जीत पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।